मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, राशिफल ये जो जन्म कुंडली है, मिथुन राशि की कुंडली है। ये चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण है, लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सिर्फ चंद्र राशि गोचर कुंडली को देख करके हमें प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमारे जन्म के समय जन्म कुंडली बनती है। उसके साथ साथ 16 कुंडली और निर्मित होती हैं, 16 वर्गीय कुंडली। और जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है। और उन दशाओं का जो फल है, शुभ हो या अशुभ, हमारे जीवन में स्थायी रूप से प्रभावित करती है और उसे हम भोगते हैं, अच्छा हो या खराब हो। चंद्र राशि ग्रह जो है, एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी राशि गोचर करते रहते हैं, तो ये कुछ दिनों के लिए होता है। जैसे शुक्र बुध लगभग 1 माह मान लीजिए, मंगल 1.5 माह, सूर्य 1 माह, इस प्रकार से ये गोचर होता है। लेकिन हमें विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। क्योंकि गोचर में कोई ग्रह जब आता है तो महादशा अंतर्दशा के अनुकूल ही अच्छे परिणाम या खराब परिणाम देता है। फिर जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है, वो योग कारक ग्रह है कि मारक ग्रह है, पहला। दूसरा, कितने अंश पर है, किस भाव पर है। बहुत से विषयों का अध्ययन किया जाता है, तभी हम प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। 5 कुंडली कम से कम देखनी चाहिए। एक लग्न कुंडली, एक नवमांश कुंडली, एक गोचर कुंडली, अष्टक वर्ग सारणी और भिन्नाष्टक। ये 5 कुंडली देखना आवश्यक है। ये विश्लेषण जो है चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि के जो जातक हैं, ये नवंबर का जो महीना है, ये कैसा गुजरने वाला है, क्या खुशियां लेकर आया है। मैं तो ये कहूँगा कि जिन जातकों की कुंडली में गोचर के अनुसार मंगल, गुरु, शनि, इनके अनुसार यदि महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उन्हें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। और केवल गोचर को हम देखते हैं तो उतने अच्छे परिणाम नहीं आते जो जीवन में हमारी अपेक्षाएं होती हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है। इसे मिथुन लग्न के अनुसार भी देखा जा सकता है, चंद्र राशि पर भी देखा जा सकता है। तो चंद्र राशि की जो कुंडली है, मिथुन राशि के जो जातक हैं, केंद्र त्रिकोण का एक सुंदर योग बन रहा है जो बहुत कुछ प्रदान करता है। और ये योग कैसे बन रहा है, पहले इस योग की बात कर लूं, फिर आगे मैं ग्रहों की बात करूंगा। ये मंगल 27 अक्टूबर 2025 से लेकर के 7 दिसंबर 2025 तक, कहने का तात्पर्य कि पूरे नवंबर के महीने में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मंगल देव यहीं पर गोचर करेंगे। और मंगल से 5वें भाव, 1 2 3 4 5, 5वां भाव जन्म कुंडली का 10वां भाव, मंगल से 5वां भाव, यहां पर शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। और यहां से 5वां भाव, 1 2 3 4 5, धन भाव, जन्म कुंडली का दूसरा भाव, और शनि से 5वां भाव। यहां पर गुरु गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं। और यहां से 5वां भाव, 1 2 3 4 5, फिर मंगल में आ गए। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, ये मंगल और इसका त्रिकोण जो बन रहा है, ये बहुत शुभ है। ये त्रिकोण बन गया।
बहुत शुभ है ये। हर 5वें भाव में ग्रह जो है अपने संबंध बना रहे हैं। दूसरा, मंगल जो है वृश्चिक राशि में है, 27 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में है। ये छठा भाव है। छठा भाव जो होता है ये रोग, शत्रु, कर्जा, इस नौकरी, इसका भाव होता है। और मंगल इस छठे भाव के कारक ग्रह भी हैं। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, शत्रुओं का नाश होता है। तो वृश्चिक राशि में मंगल अपने ही राशि में यहां पर गोचर कर रहे हैं। अब यहां पर एक योग और बन जाता है कि छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी इन तीनों भावों में से किसी भाव में अगर बैठ जाता है तो यह विपरीत राजयोग बन जाता है। तो मंगल देव यहां पर अपनी ही राशि में छठे भाव में बैठ करके भाव को तो बली बना ही रहे हैं, पर विपरीत राजयोग भी बन गया। तो ये दो योग जो बने हुए हैं ये पूरी कुंडली को बली कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। इसमें आपका गुरु, शनि और मंगल, ये तीन ग्रह जो है प्रमुख हो जाते हैं। अब हर ग्रहों की सूर्य और चंद्र को छोड़ करके दो दो राशियां हैं। तो कोई भी ग्रह कहीं भी बैठता है, किसी भी राशि में, किसी भी भाव में, तो वो सबसे पहले अपने राशि को देखता है। अब मंगल की 3 राशियां हैं, चौथी राशि, 7वीं राशि और 8वीं राशि। तो मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो 9वें भाव में पड़ रही है। 9वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और यहां चौथी दृष्टि पड़ रही है। ये भाग्य को बल मिल रहा है, रुके हुए कार्य जो है वो पूर्ण होंगे। भाग्य साथ नहीं दे रहा था, भाग्य साथ देगा। पिता से संबंध अच्छे होंगे, आशीर्वाद प्राप्त होगा, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, अच्छे कार्य होंगे। तो जब भाग्य साथ देता है किसी व्यक्ति का तो सब कुछ संभव सा होने लगता है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय जो चल रहा है, ये महीना जो है नवंबर का उत्तम महीना है। अब मंगल की जो 7वीं दृष्टि है शत्रु की राशि, वृष राशि, ये शुक्रदेव की राशि है, ये व्यय भाव है। तो यहाँ पर जो है मंगल की दृष्टि पड़ने से तो जो विदेश में लोग रहते हैं, जो मिथुन राशि के जातक हैं और विदेश में रहते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या आयात निर्यात का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छे परिणाम होगा। ये 3 दृष्टि हो गई। अब मंगल की एक राशि मेष राशि है और दूसरी वृश्चिक राशि है। तो यहां तो मंगल अपना काम करेंगे ही, इस भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो अच्छा परिणाम देंगे। कर्जा से मुक्ति मिलेगी, शत्रु शांत होंगे, रोग से मुक्ति मिलेगी, नौकरी के योग बनेंगे। पर यह धन भाव में जो मेष राशि है ये भी मंगल देव की राशि है। तो यहां पर मंगल देव अपनी ही राशि को बली बनाएंगे तो आय के स्रोत बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम अच्छे होंगे, आय अच्छी होगी। और ये इच्छाओं को पूर्ति करने वाला भाव भी है। तो बहुत दिन से किसी प्रकार की कोई इच्छा थी, वो इच्छा भी पूरी होगी। तो मंगल देव यहां पर मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष आशीर्वाद लेकर के आए हैं। अब दूसरा ग्रह कौन सा है? दूसरा ग्रह हम गुरु की बात करते हैं। मिथुन राशि की कुंडली में दूसरे भाव में कर्क राशि, कर्क राशि में गुरु उच्च के, और गुरु जो है धन के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं। तो यहां पर गुरु उच्च के होकर के धन का भंडार भी भरेंगे, खजाना भरेंगे, पैसा आएगा, बैंक बैलेंस अच्छा बन सकता है। कहीं से भी जो भी जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र में उन्नति होगी और आय के स्रोत निश्चित रूप से अच्छे होंगे। अब गुरु इस भाव में बैठ करके तो सबसे पहले धन भाव को ही अच्छा करेंगे, वाणी अच्छी करेंगे, कुटुंब से सहयोग लेंगे और देंगे भी, अच्छा वातावरण रहेगा कुटुंब के साथ। ये गुरु की कृपा है। अब गुरु की जो दृष्टि होती है ये अमृत दृष्टि होती है।
और गुरु की जहां जिस भाव में दृष्टि पड़ती है वो भाव भी पवित्र हो जाता है, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो छठे भाव में पड़ रही है। छठा भाव जो है मंगल यहीं पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी बात मैं आपसे कर चुका। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो मंगल और शुभ हो गए, उत्तम फल देने के लिए ये बाध्य हो गए। तो ये 5वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव में आयु और मृत्यु का भाव, खोजबीन का भाव, तंत्र मंत्र का भाव, अध्यात्म से जुड़ने का भाव, गड़े हुए धन का भाव। 10वीं राशि जो है मकर राशि, वो गुरु की नीच की राशि है, लेकिन यहाँ 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर जो लोग खनिज से संबंधित कार्य करते हैं, खनिज से संबंधित गड़ा धन को आप ये ना समझिए कि कोई कलश में, कोई गुंडी में गड़ा धन हमको सोना चांदी मिल जाएगा। गड़ा धन तो बहुत कुछ है, कोयला है, आयरन ओर है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइड है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये इससे जुड़े लोग जो हैं, जो मिथुन राशि के लोग हैं और इस कार्य से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे फल देखने को प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर गुरु की एक दृष्टि और होती है, 9वीं दृष्टि। तो 9वीं दृष्टि गुरु की 10म भाव में पड़ रही है, मीन राशि में, गुरु की अपनी ही राशि है। तो गुरु की पहला दृष्टिकोण तो यह है कि गुरु अपनी ही राशि को बलि बनाएंगे और दृष्टि भी डाल दिए। और यहाँ शनि भी बैठे हैं, और शनि वर्तमान में 28 नवंबर तक बकरी भी है। और शनि के नक्षत्र में, शनि की राशि में गुरु की नक्षत्र में, गुरु की राशि में शनिदेव का गोचर। तो शनिदेव यहाँ पर शांत हो गए। अब जो करना है गुरु को करना है। तो ये 10वां भाव जो है ये कर्म क्षेत्र है, उच्च पद का क्षेत्र है, बड़ी नौकरियों का, IAS IPS या इंडियन सर्विसेज जो भी हैं, राजनीतिक कारक ग्रह भाव है ये। तो यहां पर जो लोग, उद्योगपतियों का भी भाव है, यहां पर जो लोग जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, राजनीति में है तो उन्हें राजनीतिक सफलता प्राप्त होगी, उद्योगपति हैं तो उनकी अपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कर्म क्षेत्र जिस भी क्षेत्र में है, गुरु की कृपा से अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। तो ये तो दृष्टि हो गई। अब गुरु की एक राशि और होती है धनु राशि, 7म भाव है। तो ये धनु राशि 7म भाव जो है मुख्य रूप से ये दाम्पत्य जीवन का भाव है, कि किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा जो कड़वाहट आ गई थी, तो गुरु की वजह से, गुरु की राशि की वजह से ये कड़वाहट दूर होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय मंगलमय होगा। छोटे जो व्यापारी हैं उन्हें अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप का बिजनेस है, अच्छा व्यवसाय चलेगा। तो ये 3 ग्रहों की मैंने बात की। अब एक ग्रह और बचता है, चौथा ग्रह शुक्र यहाँ पर 2 नवंबर से लेकर के, यानी कल से 2 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर तक अपनी ही तुला राशि में है। और शुक्र को तो सौंदर्य, कला, नृत्य, गीत इसका कारक ग्रह माना जाता है। अब जिन लोगों की मिथुन राशि है उनके 5म भाव में तुला राशि, और तुला राशि अपनी ही राशि में शुक्रदेव, दानवों के गुरु शुक्राचार्य यहां 24 दिन के लिए गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि के लिए यह भाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। 5म भाव जो होता है हमारा विद्या बुद्धि संतान का होता है, शेयर मार्केट का होता है, सट्टा का होता है, प्रेम संबंध का होता है, फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी कलाकार, गीतकार, गायक, संगीतकार, म्यूचुअल फंड, या हम इन क्षेत्रों में जहां इन्वेस्ट करते हैं उसका भाव है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। तो जो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको ये भाव के फल अच्छे प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्रदेव यहां पर गोचर कर रहे हैं। और शुक्र जो है सौंदर्य और कला के कारक ग्रह हैं, भौतिकता को प्रदान करने वाला ग्रह है, सौंदर्य को बढ़ाने वाला ग्रह है। अब शुक्रदेव की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि जो है यहां पर पड़ रही है मेष राशि में,
मंगल की राशि है, पर 7वीं दृष्टि पड़ने से ये भाव और बली हो गया, और भाव बली हो गया तो सोर्स ऑफ इनकम जो है, आय के जो साधन है, स्रोत हैं, वो अच्छे हो गए। अब सूर्य जो है, अभी सूर्य अभी अपनी नीच राशि में है शुक्र के साथ, और 16 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य और मंगल दोनों की युति हो जाएगी। सूर्य भी अग्नि तत्व, मंगल भी अग्नि तत्व है। तो जो मिथुन राशि के जो जातक हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत परामर्श है कि थोड़ा क्रोध से बचें, और विशेषकर आर्थिक लेन देन नहीं करना है, न देना है और न कर्ज लेना है, क्योंकि ऐसे समय का लिया गया कर्ज जो है जल्दी नहीं उतरता। फिर इस बात का ध्यान रखें। अगर किसी को दे देते हैं तो समस्या आ जाएगी, पैसे वापस आने में समस्या होगी। तो थोड़ा सा ये 7 दिसंबर तक का जो समय है, इसे बैलेंस करके चलें। तो ये मंगल और सूर्य की जब युति होगी तो ये घर जो है और बली हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। अब ये सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर अपनी राशि को बल देंगे, सिंह राशि को। सिंह राशि तीसरे घर में है। तीसरा घर जो होता है पराक्रम का होता है, परिश्रम का होता है, हमारी इच्छाओं का होता है। इच्छा पूर्ति का नहीं, इच्छा पूर्ति का एकादश भाव इच्छाओं का होता है। यहाँ पर हमारी इच्छाएं जन्म लेती हैं और उसकी पूर्ति जो है एकादश भाव करता है। धन की कमी जो है वो द्वितीय भाव करता है। तो ये पूरा समीकरण जो है इस टाइप से बनता है। ओवरऑल मैं ये कहूँ कि मिथुन राशि के जो जातक हैं और उनकी कुंडली में क्या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, आप अपनी कुंडली को चेक करें। और आपकी कुंडली में अगर ऐसी महादशा अंतर्दशा चल रही है, और निश्चित रूप से जो मैं आपको बताया 3-4 ग्रहों का, वो अच्छे परिणाम देने वाले हैं, तो उसका जन्म कुंडली के अनुसार आप गोचर कुंडली को भी मैच कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और हमेशा मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं मित्रों कि सत्यता जो है, जो अनभिज्ञ हैं, ज्योतिष को लेकर के बहुत ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो सिर्फ ग्रहों के चक्कर में पड़े हैं। तो सिर्फ ग्रहों के चक्कर में पड़ने से हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। उनको परखने के लिए हमें जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, गोचर कुंडली, अष्टक और सारणी, विनाष्टक, ये 5 कुंडली कम से कम हमको देखना चाहिए। और ग्रहों का उतार चढ़ाव, किस राशि में जा रहे हैं, किस राशि से आ रहे हैं, कितने दिन के आ रहे हैं, ये बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। क्योंकि मेरे अनुभव में जो आया है कि बहुत से लोग अपनी पूरी फाइल बनाए हुए हैं और उसमें अंडरलाइन करते जाते हैं कि अब शुक्र की महादशा आ रही है, अब इसकी आ रही है, अब इसकी अंतर्दशा आ रही है। वो ठीक है, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसके पहले आप ये भी देखें कि जो फ्रंट पेज कह रहा है कि किस लग्न की कुंडली है, कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह जो वर्तमान में जिसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह को अंश बल से देखें कि कितना है। तो ये सब बातें जो देखने की बातें हैं, ये तो कोई अनुभवी ज्योतिषी ही आपको बता सकता है। स्वयं में देख करके संतुष्टि भी नहीं होती है। और अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को अनायास खर्च करना, किसी को 1000 रुपये दे रहे हैं, किसी को 2000 रुपये दे रहे हैं, 5000 रुपये दे रहे हैं, फीस तो 21,000 रुपये तक है। ज़्यादा पैसा देखने से लगता है कि ये बहुत पैसा है, ये बहुत बड़े ज्योतिषी है। और जो आदमी 500 का काम करेगा, ज्ञान है उसको, तो वो कमज़ोर ज्योतिषी है, नहीं जानता वो। ऐसी भ्रामक बातों से आप बचिए। और जहाँ भी आपकी इच्छा हो, जहाँ आपका विश्वास हो, उस अनुभवी ज्योतिषी से एक बार आप अपनी कुंडली दिखा करके आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन लें। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहता हूँ
एक उदाहरण कि मान लीजिए आपकी आयु 40-45 साल है और मैं आगे की बात 45 साल के आगे की बात अगर आपको बताऊंगा तो शायद आपको मिथ्या लगे, आपको लगेगा नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। लेकिन मैं अगर 40 साल के पहले जन्म से लेकर के 20 वर्ष तक और 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक, या आपकी आयु अगर है तो 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक अगर मैं पीछे की बात आपसे बताऊंगा तो आपको पीछे की बातें, क्योंकि आप वहां से निकल चुके हैं, उस समय का भोग आपने कर लिया है, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि नहीं, गुरुजी ठीक बोल रहे हैं। तो जब पीछे की बातों पर विश्वास हो जाएगा तो आगे की बातों को अपने आप विश्वास हो जाएगा। और बताए गए मंत्र, रत्न, रुद्राक्ष, अनुष्ठान जो भी है उसे आप अगर करेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि परमात्मा की कृपा अवश्य आपके ऊपर होगी। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये माह बहुत ही उत्तम है और ऐसे में इनके जो इष्ट देव हैं, पंचम भाव जो है ये इष्ट देव का भाव होता है, तो ये शुक्राचार्य जी का घर है और शुक्राचार्य जो है लक्ष्मी के उपासक हैं। तो यहाँ पर गणेश जी की आराधना, क्योंकि लग्नेश हैं, बुध जो है लग्नेश हैं, और इसके साथ साथ लक्ष्मी उपासना। उपासना का तात्पर्य सामान्य पूजा और जितना भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं वो, तो आपके इष्ट देव भी बली होंगे, मजबूत होंगे, पंचम भाव भी मजबूत होगा, लग्न भी मजबूत होगा और लग्नेश भी मजबूत होंगे। तो आने वाली जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी जीवन में इन भावों को लेकर के, वो निश्चित रूप से कम होंगी, समाप्त नहीं होंगी, कम होंगी। अब दूसरा निवेदन मेरा कि बहुत से लोग जो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करते समय ही अपनी समस्याओं को बताना चालू कर देते हैं कि कर्ज से परेशान हैं, सस्पेंड हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही, वगैरह वगैरह समस्याएं तो आप सबके साथ हैं। इन समस्याओं को आप गोपनीय रखें, क्योंकि जन्म कुंडली देखने के पश्चात मैं स्वयं आपसे बातें करूंगा। एक एक प्रश्न को लेकर 50 प्रश्न होते हैं जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर, जो प्रश्न आपके मन में नहीं भी चल रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको प्राप्त होंगे। और भविष्य में, फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए। भाई जब कोई हम मकान बनाते हैं तो सीधे मकान बनाना हम चालू नहीं करते हैं, उसके पहले हम गड्ढे खोदते हैं फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन मजबूत करते हैं, उसके बाद हम मकान बनाना चालू करते हैं और धीरे धीरे मकान हमारा 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, जितना भी हम बनाना चाहते हैं हम बनाते हैं। तो आने वाले समय का फाउंडेशन रखिए, पुराने समय को आप भूल जाइए और संपर्क में रहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। ये तो ये कहा जा सकता है कि ये एक उदाहरण कुंडली है। मैं आपसे बातें करता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ चाहिए, तो ये एक उदाहरण कुंडली है। पर आपकी राशि के अनुसार, लग्न कुंडली के अनुसार, महादशा अंतर्दशा के अनुसार क्या प्रभाव होना चाहिए ये होगा, क्योंकि 65-66 करोड़ लोग एक राशि में पड़ते हैं, तो एक साथ 65-66 करोड़ लोगों का भाग्य नहीं बदलता। कारण यही है कि किसी की राशि कुछ है, किसी का लग्न कुछ है, 12 लग्न है, 12 राशियां हैं। जरूरी नहीं है कि मिथुन लग्न में मिथुन राशि ही आए, मिथुन लग्न में मेष राशि भी आ सकती है, वृष राशि भी आ सकती है, तुला राशि भी आ सकती है, मीन राशि भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह प्यार भरा आपका स्नेह, इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, घंटी को टच करके आल को सेलेक्ट कर लीजिए,
आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। वीडियो को पूरा देखें, जब समय मिले तब देखें। ये छोटा सा ज्ञान जो है ईश्वर के द्वारा जो प्राप्त है वो मैंने आप तक पहुंचाई, आपके साथ शेयर किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।